होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं माशाल्लाह जी। सुबह जुमे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने सबसे पहले बच्चों को नहलाने वगैरह का काम निपटाने के बाद लगा दी है मशीन, क्योंकि जुमे के दिन ज़्यादा बिजी रहते हैं। एक तो ज़्यादा पढ़ाई का काम होता है जुमे वाले दिन, और उसके बाद फिर बच्चों को नहलाने धुलाने का भी सर्दियों में ज़्यादा काम रहता है जुमे के ही दिन। वैसे तो गर्मियों में तो डेली नहाते रहते हैं बच्चे, सर्दियों में कुछ जुमे का ही स्पेशल दिन होता है। तो जी सबसे पहले सुबह सुबह मुन्ना तो बल्कि अभी उठा भी नहीं, सो के मुन्ना तो घर में अभी सो ही रहा है। और लेकिन मैंने सोचा है कि जुमे वाले दिन थोड़ी सी लाइट शॉर्टेज भी हो जाती है और दिन का इतना काम रहता है। मैंने आपको कल भी बताया था, काफ़ी बिजी रहते हैं दिन में, काफ़ी काम रहता है मुझे वगैरह वगैरह, मैं आप सबको बताती रहती हूँ। तो ये इसी वजह से सबसे पहले मैंने लगाई था वॉशिंग मशीन अपनी और कर रही हूँ फटाफट अपने कपड़ों को धोकर तैयार। जैसे ये मशीन का काम निपट जाता है ना, फिर बाकी काम तो अच्छे से फटाफट हो जाता है। फिर इतनी जल्दी से लंच का टाइम भी हो जाता है और फिर रात शादी में भी चले गए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे। एक दो दिन छोड़कर शादी का ही काम निपटने में अभी नहीं आ रहा। अभी 2 दिन पहले गए थे, फिर कल फिर चले गए थे और फिर 5 तारीख को फिर है शायद, वो मैं आपको एक वीडियो में कार्ड दिखा भी रही थी, शायद वहाँ पे तो जाना होगा या नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि पहाड़ क्षेत्र में तो जहाँ भी होती है शादी लोकल में हमारे यहाँ, वहाँ पे तो आदिल जी चले जाते हैं। लेकिन जो उधर प्लेन साइड में होती है वहाँ पे उनका मन नहीं करता प्लेन साइड में जाने को हमारी तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा बस इशू सा रहता है, अदर पड़ता है ना। लोकल में तो बंदा एडजस्ट कर ही लेता है, खुद जाए खाना खाए और घर पे आ जाए, और फिर उधर जाने में थोड़ा दूर नज़र आता है इन्हें, इस वजह से थोड़ा जाना पसंद नहीं करते दूर की वजह से। तो बस लेकिन 5 तारीख की शादी है, अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसी तो बात नहीं कि आपसे कोई बात शेयर नहीं होगी, क्योंकि आपसे तो हर बात शेयर होती रहती है अब हमारी, और बहुत अच्छे से आप सब हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे से हमसे मिलकर और प्यार भरे सपोर्ट करके चल रहे हैं आप हम सबसे। तो जी चलिए करती हूँ मैं फटाफट अपने कपड़ों को धोकर कंप्लीट, और फिर उसके बाद पहले भी कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए, या तो प्रेस लगाऊंगी या फिर सिलाई वगैरह का काम थोड़ा सा देखती हूँ, फिर करते हैं हम और बाकी आगे की बात। कपड़े मेरे सायरन देने वाली है मशीन मेरी, निकाल लेती हूँ मैं पहले कपड़े। छोटे छोटे से दिन होने लगे हैं और इतनी भागदौड़ भरी सी जिंदगी हो गई है। बस अभी से सर्दी अच्छे से शुरू भी नहीं हुई, आपने देख भी लिया होगा सड़क पे भी अच्छी सी चहल पहल हो रही है। मैंने दिखाया है आपको शुरू में, स्टार्टिंग में ही दिखाया है, सड़क पर भी लोग बरसात जाते हुए। बस उत्तराखंड में यही बात है, जैसे जैसे बरसात खत्म होती है वैसे वैसे ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि लाइट की जितनी भी प्रॉब्लम होती है साथ साथ वो बरसात खत्म होते ही एकदम तैयारी में लग जाते हैं उसे सही करने के। कहीं बिजली की लाइन बदली जाती है, कहीं कुछ होता है, और कहीं पानी के पाइप के कनेक्शन खराब हो जाते हैं बरसात में, कहीं उन्हें ठीक करने के गवर्नमेंट के स्टाफ आने शुरू हो जाते हैं, और बस ऐसे ही ऐसे कुछ ना कुछ, यानी कि सर्दी की रौनक सी शुरू हो जाती है। और आप देख रहे होंगे मुझे किचन में खड़े हुए इसी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आज मैंने खाने की तैयारी भी कर ली है। मैंने कहा 2-3 दिन हो गए लोग, बस ऐसा ही चल रहा है, कभी बाहर का और कभी कहीं का। फिर फेस्टिवल सीजन तो मैं आपको बता ही रही हूँ, अब बच्चों का आज का है, शायद आज और कल का हो रहा है फेस्टिवल, बच्चों की छुट्टी, हॉलीडे फेस्टिवल छुट्टी कल की हो रहा है बच्चों की। और फिर संडे है, फिर संडे क्या 2 दिन और हो गए। फेस्टिवल सीजन बच्चों ने खूब इंजॉय कर लिया है, और बच्चों के साथ साथ आदिल जी भी आजकल घर पे ही है, इसी वजह से बस आज कहने लगे। मैं आपको बताती भी हूँ कि वैसे तो हम चिकन वगैरह बहुत कम खाते हैं, ऐसी चीज़ें तो ज़्यादातर भाई हम तो पहाड़ी लोग हैं, ज़्यादा हम शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, हरी सब्जियाँ ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं हम। लेकिन मैं आपको बताती हूँ सब्जी वगैरह तो कम बनाते हैं चिकन की हम, हाँ भुना हुआ खा लेते हैं या फ्राई खा लेते हैं। फिर आज आदिल जी कहने लगे कि चलो बस बाहर का खाना खा रहे हैं 2-3 दिन के, कभी तो शादी रात भी शादी का खाना खाया था और उससे पहले भी बाहर गए हुए थे, और 2 दिन हो गए बाहर का खाना खा रहे थे। फिर कहने लगे कि आज थोड़ा चिकन भून लो, आप चिकन खा लेंगे आज।
तो जी मैंने कर ली है फटाफट तैयारी चिकन बनाने की, आप सब देख रहे होंगे। बस ज़्यादा कुछ कौरमा तो मैं जब बनाती हूँ, कौरमे का सामान तो जब तैयार करती हूँ जब मेहमान वगैरह आते हैं इंशाल्लाह। कभी अभी तो बस गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सीजन से सही हो गए हैं। अभी तो हम ही शादियों में जा रहे हैं, फोन तो आ रहे हैं लोगों के कि अब हम आएंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा अभी तो हम बिजी हैं, हमारे पास ही शादियाँ हैं, हमारा ही आना जाना हो रहा है, इसी वजह से अभी कोई आ नहीं रहा है। इंशाल्लाह मेहमान आएंगे तो फिर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनेगा तो आपसे शेयर जरूर करूँगी। मैं कौरमा बनाऊंगी या जो कुछ भी बनाऊंगी। अब तो मैं बस ऐसे ही खाने के लिए भून रही हूँ। मैं ये चिकन ये धो के रख लिया है मैंने, बहुत अच्छे खासे बढ़िया करके धो लिया है चिकन को। और यहाँ पे ये अदरक और गरम मसाला और लहसुन का पेस्ट, इसमें मैं इसको फ्राई करूँगी पहले और फिर निकालूंगी, फिर दोबारा से तेल चढ़ाकर फिर ये बस बातों ही बातों में आपको करके भी दिखा देती हूँ। मैं कर लेती हूँ फटाफट। सबसे पहले तेल गरम हो गया है मेरा, मैं ये डाल देती हूँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद मैं अच्छे से इसमें चिकन को ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से आप सिंपल तो बनता है चिकन के कौरमा तो नहीं बनता, सिंपल बनता है। कौरमे के लिए तो अलग से मसाले तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे कुछ इसी तरह से पसंद है। ज़्यादा कौरमा तो पसंद नहीं है, क्योंकि भुना कौरमे वगैरह तो तंदूरी रोटी हो या चावल हो उसके साथ ही अच्छे लगते हैं। हमें तो सिर्फ भून के खाना है ये ऐसे ही, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। इस तरह से आप अगर बनाओगे तो कभी ज़रूर बनाकर देखना। एक तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पहले आप अगर जीरे और लहसुन में इस तरह अगर फ्राई कर लोगे, जरा भी स्मेल नहीं आती चिकन बनाने में, बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाती है। इसे इस तरह अच्छा तरह भूनने के बाद मैं अलग बर्तन में निकालूंगी। आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे तरह से मैंने इसे भूनकर निकाल लिया है अलग। देखना कितना अच्छा बिल्कुल तेल छूट गया है, तब जाके मैंने इसको निकाला है। बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने, और इधर फिर दोबारा से मैंने तेल चढ़ा दिया है। और ये मसाला ले रखा है थोड़ा सा, इसमें दही 1 चम्मच दही का भी ले लिया है मैंने, क्योंकि ये तो फ्राई होने में ही गल जाता है। चिकन इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मछली और चिकन बनाना तो बस एक फ्राई करना होता है, तो वो तो गल गया है। बस अब मसाला डालकर दही इसीलिए ऐड किया है मैंने कि दही से ये फिर घुलेगा नहीं। तो फटाफट मसाला कर लेती हूँ तैयार और चिकन कर दूँगी इसमें ऐड। देखना मसाला हो जाएगा फटाफट अब हमारा तैयार। और इसी के साथ इसमें मैं इसे चिकन को दोबारा से फिर ऐड कर दूँगी, थोड़ा मसाला भुन जाने दूँ। दिखा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे भी देख लेना मसाला हो गया है तैयार बिल्कुल। और फिर मैं अब इसे ऐड इसमें दोबारा से ऐसे ही करूँगी जैसे फ्राई करते हुए किया था मैंने। इस तरह से आप एक बार जरूर बनाइएगा। मुझे तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाना पसंद है। कौरमे वगैरह तो बहुत कम ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा किचकिच करते हैं कौरमा खाने में। बहुत अच्छे से बन गया है, तैयार हो गया है एकदम आज हमारा चिकन। रोज हम हरी सब्जी ही दिखाते थे, अब सर्दियाँ आ गई है ना, बरसात में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती चिकन वगैरह, बरसात में अच्छा नहीं लगता। और कोई भी चीज़ हो मुझे बस सर्दियों में तो हर चीज़ का स्वाद लगता है मुझे। हरी सब्जी हो या फिर गोभी के पराठे हो या फिर मेथी की सब्जी हो या साग हो, बस ऐसे ऐसे जायके, और साथ में गोभी के पकौड़े हो या आलू के पराठे, सब चीज़ों के जायके सब सर्दियों में ही नज़र आते हैं मुझे।
गर्मियों में तो भले ही इंसान कुछ भी अपना पेट भरने के लिए खाए, लेकिन वो स्वाद नजर नहीं आता मुझे गर्मियों में जो आता है सर्दियों में। अब स्टार्टिंग हो गई है इंशाल्लाह। अभी गोभी की भी बहुत चॉइस हो रही है बच्चों की कि गोभी के पकोड़े बना लो, गोभी के पराठे बना लो। बहुत टेस्टी लगते हैं गोभी के पराठे भी। वैसे तो मैं कभी बनाती नहीं, लेकिन अगर जब सब्जी बच जाती है ना, गोभी की सब्जी अगर बच जाए और उसके आप गोभी के पराठे बनाना, इतने टेस्टी लगते हैं ना। इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको जब कभी बनाऊंगी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। तैयार होने लगा है हमारा चिकन, बहुत बढ़िया एकदम से फटाफट। उधर खाने की जिम्मेदारी, उधर घर का काम, और इधर बच्चों के स्कूल का भी काम, और साथ साथ में थोड़ा सा बन गई हूँ एक स्टूडेंट भी कर दिया है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में कॉपी, यही कॉपी है मेरी जो मैं आपको कल बता रही थी कि थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया है मैंने ट्यूशन वाले भैया के पास भी, और सीखना शुरू कर दिया है मैंने कंप्यूटर का भी काम। ये अभी देख रही थी मैं, खाना भी इधर को बन रहा है और इधर को थोड़ा सा याद करने के लिए दिया था इसमें। वैसे तो ये टाइम ऐसा हो जाता है कि घर की घरिस्तियाँ ही याद हो जाए वो ही बहुत है। हर टाइम आज रिलेशन में जाना है, आज शादी में जाना है, आज बच्चों के लिए ये बनाना है, आज ये करना है, ये घरिस्तियाँ ही याद हो जाए बहुत है। लेकिन बस अल्लाह ताला ने थोड़ा सा दिमाग मेरे अंदर ऐसा ही दिया है कि थोड़ी सी ऐसी हिम्मत सी कर लेती हूँ। मैंने कहा जो बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी मुझे, हर काम कर लेती हूँ मैं। मेरे बच्चों का कोर्स जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तो कंप्यूटर के बारे में प्रॉब्लम सी हो रही थी मुझे भी। मैंने कहा बच्चे भी फीलिंग महसूस क्या करेंगे, बच्चे आगे की लाइफ में इतने बिजी हो जाएंगे, कंप्यूटर पे ही काम क्या करेंगे बच्चे, ऐसी लाइफ हो जाएगी बच्चों की। तो क्यों ना हमें इतनी घरिस्ती का टाइम तो रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे माशाल्लाह, सब अब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अब तो बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चों की। बातों के साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है ना वहाँ पर, इधर को बातें भी हो जाएगी और खाना भी हो जाएगा तैयार। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चों की हर तरह की हेल्प कर देती हूँ, सिलाई की हो, कढ़ाई की हो, या घर की किसी भी काम कंपटीशन की हो। बच्चों का कोई भी स्कूल में कंपटीशन होता है, मेरे बच्चे या मेरे भतीजा भतीजी कभी कहीं नहीं जाते। स्कूल के पूरे स्टाफ की भी यही सिचुएशन रहती है कि स्कूल का कितना भी स्टाफ के लोग जो भी कुछ बात कहते हैं, हर जिम्मेदारी भतीजा भतीजी की भी मेरे पर ही है और अपनी भी मेरे बच्चों की मेरे पर ही है। स्टाफ का जो भी फोन आता है मेरे पास ही फोन आता है कि वो आपके बड़े बेटे ने, आपके छोटे बेटे ने, जो मेरा भतीजा है उसे बड़ा बेटा बोलते हैं, कि वो आपके बड़े बेटे ने ऐसे क्या है, अरमान ने ऐसे बोलते हैं स्कूल वाले भी। हर बात की जिम्मेदारी है। तो बस फीलिंग सी हो रही थी, मैंने कहा आने वाले टाइम में अगर बच्चों पे ओवरलोड होने लगा थोड़ा सा कंप्यूटर काम का, तो थोड़ी मैं ऐसे भी नहीं हेल्प कर दूँ। तो बस मैंने सोच लिया, मैंने कहा अगर बच्चे किसी को घर के पास में और कोई सुविधा मिल रही है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। फिर मैंने सोच लिया, मैंने मन लगा लिया। और फिर थोड़ी सी बात है मेरे सिर पर आदिल जी की भी, कोई भी काम करने के लिए हर एक कामयाबी के पीछे, कहने को तो ये कहते हैं कि हर एक घर की इज्जत के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये तो बात है ही, लेकिन हर एक कामयाबी के पीछे एक मर्द का भी हाथ होता है। अगर वो चाहे, अगर औरत समझ के पीछे, बस कहते हैं ना कि बस अगर औरत अच्छी समझदार हो, सही चलन की हो, तो वो अपने घर को अच्छे से लेकर चलती है। तो वैसी ही बात होती है एक आदमी की भी, अगर एक समझदार आदमी हो तो वो कभी घर वाली को पराया नहीं समझता। मेरे तो साथ ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ हर इंसान की, हर किसी की, बच्चा बच्ची की ऐसी ही किस्मत लगे। बस अल्लाह ताला का क्या करना है, थोड़ी घर में गरीबत है तो कोई बात नहीं, गरीबी तो हो जाती है सही, लेकिन प्यार मोहब्बत अगर ना हो इंसान के साथ तो टाइम पास करना बहुत मुश्किल सी बात होती है। और गरीबी की तो ऐसी बात है, इंसान के पास जितना हो इतनी इंसान की हवस बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, रहने के लिए अच्छा सा घर बार बस दिया है। भले ही किराए का है, अल्लाह अपना भी दे देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी बात की जरा सी भी टेंशन नहीं है मुझे आदिल जी की तरफ से।
मैंने एक बार बोला, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दूँ मैं कंप्यूटर पे और आप मुझे थोड़ा सा क्या सपोर्ट कर सकते हो, तो मुझे एक बार भी नहीं कहा कुछ। आदिल जी ने कहने लगे कि जो भी काम तेरा मन चाहे तू कर सकती है, बस अपनी इज्जत से रहो, तरीके से रहे, कोई भी ऑप्शन ना उठा पाए। वो हर एक जिम्मेदारी तुझे ही सौंप रखी है मैंने घर की, अगर तेरा मन चाहे तो तू कर ले। फिर मैंने भैया से बात कर ली और मैं थोड़ा टाइम वहाँ पर भी देने लगी। इंशाल्लाह एक ना एक दिन थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सीख लूँगी बच्चों की सपोर्ट सी के लिए, बस इतना हो जाएगा। तो जी बस इन्हीं बातचीत के ऊपर सब्जी भी हो गई है हमारी तैयार, आपने देख लिया होगा। कर दिया है मैंने गैस को ऑफ, अच्छे से बिल्कुल कितने बढ़िया बनकर एकदम तैयार हो गया है हमारा चिकन। तो बस इसी बातचीत के ऊपर आज कर देते हैं हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड। और बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं मेरे से न्यू बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं बहुत अच्छे से सपोर्टर हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं जो मेरे से नहीं आती। सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही प्यार भरे लाइक और कमेंट करते रहना, और बस ऐसे ही जो न्यू है मेरे चैनल को आगे शेयर करने की कोशिश करना। और करती हूँ मैं आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलती हूँ कल आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।